प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स। गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है। तो समस्या समाधान में केवल करना ही शामिल नहीं है, बल्कि समाधान तक पहुंचने के लिए आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से भी सोचना शामिल है। तो पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, व्यापक अभ्यास, बहुत अभ्यास। तो अभ्यास गणित में प्रभाव बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन समस्या समाधान अपने आप में दोहराए जाने वाले अभ्यास से परे है। इसमें समस्या को समझना, रणनीतियों की पहचान करना और समाधान खोजना शामिल है, ना कि केवल एक ही समस्या को बार बार हल करना। तो यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। दूसरा है यूजिंग क्लू टू अराइव एट ए सोल्यूशन, समाधान तक पहुँचने के लिए सुरागों का उपयोग करना। तो सुरागों का उपयोग करना जैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, उस तरीके का देखना, तो ये भी सही समाधान नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या है, थिंकिंग डेवलप करनी है। ठीक है, गणित में कई समस्याएं संकेत, पैटर्न या सुराग प्रदान करती हैं जो समाधान का आंसर जानने में उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन समाधान करने में नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना। इन सुरागों की जो होती व्याख्या करने पे कि समाधान कैसे लाए जाते हैं, तो ये नहीं बता सकते, जबकि इसमें लॉजिकल तर्क वितर्क करके किया जा सकता है। ये नहीं कि हाँ एक क्या एरिया है तो इस तरीके से कोई सुराग लगा लिया या क्लू मिल गया, तो उससे लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान नहीं सीखता है। तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, ये बेस्ट अप्रोच होती है बच्चों के लिए वन ऑफ द। गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, गतिविधि या आसपास की चीज़ों में ये हमेशा एक सुटेबल ऑप्शन होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण जैसे कि जोड़ तोड़, खेल या हाथों से किए जाने वाले कार्यों उपयोग करना, तो बुनियादी प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। लेकिन हालांकि समस्या समाधान हमेशा गतिविधि आधारित नहीं होता है। समस्या समाधान चुनौतियों से निपटने, रणनीतियों को लागू करने और गतिविधि के प्रकार की जो परवाह किए बिना व्यवस्थित रूप से चरणों के माध्यम से काम करने की मानसिक प्रक्रिया के बारे में है। लेकिन बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो समस्या समाधान का एक प्रमुख अंग हो जाता है एक्टिविटी बेस। तो ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चौथा है एस्टिमेशन, अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना वही क्लू लगाना, कि अनुमान लगाना, तुक्का लगाना, ये समस्या समाधान का बिल्कुल फोकस नहीं है। इसमें कुछ भी हम नहीं सीखते। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण।